जय हिंद दोस्तों, मैं शिव श्रीवास्तव पर फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। एमपी महिला पर्यवेक्षक रिजल्ट, जो कि एक अपने आप में बहुत दिनों से लटकाया जा रहा है, कई आंदोलन हुए हैं, उसके परिणाम स्वरूप क्या पदों में बढ़ोतरी ऑफिशियल तरीके से हो गई है या नहीं हुई है, क्या और आंदोलन की जरूरत है, सारी चीजें मैं आपके साथ साझा करूंगा। जब आप लोग आंदोलन कर रहे होंगे तब मैं भी उसमें साथी था और मैंने भी एक दो ऐसे ट्वीट किए थे जिसके माध्यम से कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर पड़ा होगा। हालांकि अभी मैं बहुत सा छोटा हूं, बट जो चीजें मैं कर रहा हूं वो आगे चल के आप लोगों की समझ जरूर दिखेंगी। बढ़ता हूं वीडियो में आगे और जानकारी देता हूं कि आगे क्या क्या होने वाला है और कैसी कट ऑफ होगी, कितना जा सकता है आपका सेफ स्कोर, और सारी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। मैं बात करूं कि ये वीडियो किस पर आधारित है, तो एमपी पहला, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, आप जानते हैं। महिला का पर्यवेक्षक एक वैकेंसी निकाली थी गई थी, उसमें कहा गया था 650 पद, 650 पद। बट आप मानेंगे नहीं कि केवल और केवल 650 पदों के लिए 5,90,000 फॉर्म भरे गए। ये आरटीआई ने अपना रिप्लाई दिया था ऑफिशियल तरीके से। कई चैनल आपको कहेंगे 6 लाख, कई चैनल कहेंगे 7 लाख, लेकिन 101% 5,90,000 ही फॉर्म भरे गए थे। आरटीआई ने अपनी तरफ से जवाब दिया है, ठीक है। अब प्रेजेंट कितने हुए थे? 4.5 लाख, 4,30,000, 4,30,000। अगर केवल मैं कहूँ 30,000 कैंडिडेट्स भी एग्जाम दें, उसमें से भी 2,400 कैंडिडेट्स को एग्जाम हो, 24,000 का नहीं, 29,000, 29,500 कैंडिडेट्स को सीट नहीं मिलेगी। फिर इतना ज्यादा कंपटीशन है, 4.5 लाख में से केवल 650 का सिलेक्शन होना था। तो स्टूडेंट्स ने मतलब कि आंदोलन किया था। उस आंदोलन में यह मांग रखी गई थी कि पदों को बढ़ाया जाए, पदों को बढ़ाया जाए। तो सुनने में आ रहा है कि 1100 पद हो जाएंगे, ठीक है, 1100 पद तक बढ़ने के चांसेस हैं। अगर थोड़ा बहुत और किया तो 1200 हो सकता है, बस इससे ज्यादा मुझे उम्मीद नहीं है जाने, क्योंकि सरकार के पास भी वैकेंसीज इस क्षेत्र में नहीं है। ये 1100, 1250 तक की वैकेंसीज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि 7 से 13 अप्रैल तक आप लोगों का एग्जाम हुआ था, 13 और 15 को भी कुछ हुआ था, ठीक है। और आप लोगों का आंसर की जो था वो 17 मई को आ चुका था, वो 17 मई कह रहा, 17 अप्रैल को। अब बात आती है आंसर की क्या है, जारी की जा चुकी है, ठीक है, डेट नहीं जानता हूं मैं, जारी की जा चुकी है, कंफर्म है। बहुत से लोगों के क्वेश्चन थे, क्या पद बढ़ेंगे? पहला क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला से कमेंट सेक्शन में, अगर किसी के क्वेश्चन है तो क्या पद बढ़ेंगे? अगर पद बढ़ेंगे तो रिजल्ट के कट ऑफ में अंतर होगा या नहीं होगा? सरकार ने क्या फैसला लिया है? बहुत सी चीजें हैं। बहुत से लोगों का ऐसा भी कमेंट आ रहे थे कि जो भी लोग इस टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते हैं उनको आंदोलन में भाग लेना चाहिए। मैं मानता हूँ भाग लेना चाहिए, बट हमारे यहाँ से एमपी बहुत दूर है भाई, हमारे यहाँ से एमपी बहुत दूर है। मैं यूपी का हूँ और यूपी से जो हो सकता था मैंने ट्विटर्स पे टैग वगैरह किए हैं, ठीक है। वो चीजें हैं जो मैंने अप्रत्यक्ष रूप से सहभाग दिया है, पर प्रत्यक्ष रूप से मैं नहीं जा पाया हूँ क्योंकि मेरे पास भी एग्जाम वगैरह लगे होते हैं। तो सारी चीजें हैं, हालांकि जो चीजें जानकारी जरूरी है वो बता दूं। 4.5 लाख आप लोगों के एग्जाम ऐसे थे जिन्होंने कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है। 4.5 लोगों का, 4 लाख लोगों का 7 से 13 अप्रैल तक, 7 मार्च से 13 अप्रैल तक आप लोगों का एग्जाम कराया भी गया है। देखो, सरकार ने कहा है कि हमारे पास पद नहीं है, लेकिन हम फिर भी आप लोगों के आंदोलन का सम्मान करते हैं और पदों को 1200 तक का ले जाने का प्रयास करते हैं। अगर 1200 भी चले गए फिर भी मैं कहता हूं केवल 30,000 कैंडिडेट्स को बैठा दीजिए, एग्जाम हो जाएगा। उसमें से भी आपका 28,200 कैंडिडेट्स, 800 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अच्छा ठीक है, ये चीजें हो गई। रिजल्ट कब आ रहा है आप लोगों का? ये तो मान लीजिए आप लोग जून में वेट करिए, जून मध्य में आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जून मध्य से मेरा मतलब है 10 से 15 जून तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। इसके मध्य में ही रिजल्ट आना है, इसके बाद रिजल्ट नहीं आना है, ठीक है। 200 नंबर का आपका पेपर हुआ था। कितने नंबर का? 200 नंबर का आपका पेपर हुआ था। सभी कैंडिडेट्स, जिसमें से 650 में से केवल 25 पद ऐसे थे जो पुरुषों के लिए थे। तो ये पूर्ण रूप से महिला शब्द भी जुड़ा और महिला के लिए वैकेंसीज थे। केवल 25 पद ऐसे थे जो पुरुषों के लिए थे। इन 25 पदों में पुरुषों ने लगभग 15,000 फॉर्म भरे हैं, सिर्फ 25 पदों के लिए। आप कहेंगे डाटा गलत है, आप जाइए आरटीआई के ऑफिशियली वेबसाइट पे, वहां देखिएगा आरटीआई ने क्या ट्वीट और कमेंट किए हैं, ठीक है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं 25 पदों के लिए 15,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था मेल में।
अब बात करते हैं जिस पे मेन टॉपिक है मेरा, कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है, कट ऑफ के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं। मैं जो भी कट ऑफ बताऊंगा एक अनुमानित कट ऑफ है। आप लोगों ने जो गूगल फॉर्म भरा है, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जहां जहां कमेंट किए हैं, उन सभी को एकत्रित करके आप लोगों के समझ प्रस्तुत कर रहा हूं। जो भी कट ऑफ कोई भी अभी यूट्यूब पे कोई भी एनीबॉडी अनुमानित कट ऑफ ही बता सकता है, और रियल कट ऑफ रिजल्ट आने के बाद ही बता सकता है। ठीक है, तो अनुमानित कट ऑफ सभी बताते हैं, मैं भी आप लोगों के डाटा से एनालिसिस करने के बाद अनुमानित कट ऑफ बताता हूं। और एक चीज ये भी जान लीजिए, मैंने अभी तक 10 से 12 एग्जामों की कट ऑफ बताई हैं एक साल में। ठीक है, 10 से 12, और हर उसमें लगभग 90 से 99% तक मेरी कट ऑफ लगभग सही जाती है, क्योंकि जो स्टूडेंट डाटा देता है उसी को एनालिसिस करता हूं मैं, और लगभग मेरे पास हर एग्जाम का 50 से 60 हजार डाटा तो अवेलेबल हो ही जाता है। आप लोग कमेंट करते हैं, कैसे करते हैं, गूगल फॉर्म भरते हैं, वो सारी चीजें मेरे पास आ जाती हैं। ठीक है, अब मेन बात है कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है, देखो जनरल जो है 175 से 180 तक जाएगा ही जाएगा। ये जो है महिला का है, पुरुष वाला इसी में आप लोग देख लीजिएगा, इतना जाना ही जाना है। ठीक है, 200 नंबर का एग्जाम होगा आप लोगों का। अभी मैं नॉर्मलाइजेशन आपको बताऊंगा, वेट करिए। ओबीसी 160 से 167। ठीक है, एससी जो है आप लोगों का जाएगा 155 से 165। बात आती है एसटी की तो 150 से 160। ठीक है, ईडब्ल्यूएस नहीं रहेगा। ईडब्ल्यूएस आप लोग देख लीजिए, शायद यूपी में ही होता है, मैंने लिख दिया था। बात करता हूं नॉर्मलाइजेशन का। देखो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा शब्द है कि बहुतों की जिंदगी इसने चमकाई है और बहुतों को नौकरी दिलाई है। मैं मानता हूं, मेरा एक दोस्त था, उसके 0.5 नंबर कम थे, मतलब कि फाइनल सिलेक्शन से 0.5 नंबर उसके कम हो रहे थे। नॉर्मलाइजेशन आया भाई, उसके 15 नंबर ज्यादा हो गए सिलेक्शन से। ये भी अगर आप चाहेंगे तो मैं उसका रिजल्ट भेज सकता हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन मैं नहीं भेजूंगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करता हूँ। 6 से 7 जा सकता है, 7 से 8 जा सकता है। एग्जाम की शिफ्टों में डिपेंड करता है। मैंने शिफ्टों के एनालिसिस किया था, आप लोग जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं, वीडियो मेरी पड़ी हुई है, लगभग 3 से 4 हजार व्यूज भी है उसमें। ठीक है, 6 से 7 जा सकता है, 7 से 8, इन्हीं दो के बीच में आपको देखने को मिलेगा। अगर हार्ड शिफ्ट होगी तो 6 से 7 से 8 चला जाएगा, इजी शिफ्ट है तो 6 से 7 जाएगा, वो मैंने उसमें बता दिया। ठीक है, तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। ऐसी ही चीजें और ऐसी ही वीडियोस लगातार चैनल पे अपलोड होती रहेंगी। आप लोग यूं ही साथ बनाए रखें, साथ चलते रहें। एक दिन आपके साथ साथ आप भी सफल होंगे और हम भी सफल होंगे। धन्यवाद।